आज मैं आपसे शेयर करूंगी केजी का सिलेबस। ठीक है, केजी मतलब प्री ईयर का दूसरा साल। ठीक है, पहले बच्चे यानी जो एक साल स्कूल जा चुके हैं, तो जो दूसरा साल आएगा पीजी के बाद उसको केजी बोलते हैं। कुछ स्कूलों में इसको नर्सरी बोलते हैं इस क्लास को, और कुछ में केजी बोलते हैं, कुछ में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन सेकेंड ईयर ऑफ प्री स्कूल है। ठीक है, सब्जेक्ट इसके भी वही हैं, प्ले ग्रुप वाले यानी पीजी वाले ही सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ना, थोड़ा सा यानी प्ले ग्रुप का जो सिलेबस है, पहले उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों को सिखाते हैं इस साल, और ज़्यादा फोकस जो है ना वो लिखने पे होता है। प्ले ग्रुप में ज़्यादा फोकस था कि बच्चों को मतलब इन्फॉर्मेशन देने का, उनको देख के पहचान होने का चीज़ों का। केजी में ज़्यादा फोकस लिखने पर होता है। अच्छा, इंग्लिश में क्या होता है? रिकग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी छोटी बड़ी दोनों ABC उनकी आवाज़ों के साथ उनकी पहचान होनी चाहिए, उनकी वोकैबलरी होनी चाहिए, यानी पता होनी चाहिए कि हर हर के साथ कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। और प्ले ग्रुप में अगर 2-3 लफ्ज़ थे ना, तो इसमें 5-6 लफ्ज़ हो जाएंगे। ठीक है, और या 4-5 लफ्ज़ हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे ये है ना एप्पल, ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास ए है ना, स्मॉल और कैपिटल, इनकी पहचान ये पता होना चाहिए कि इसके साथ 4-5 लफ्ज़ कौन से बनते हैं। ठीक है, और इसकी आवाज़ क्या है, यानी एप्पल, ए उसकी साउंड है और उससे बनता है एप्पल। इसके अलावा एरो बन सकता है, एंट बन सकती है, और इसी तरह ना 2-3 लफ्ज़ और बन सकते हैं। लेकिन ये आपने याद रखना है कि अगर बच्चे को जैसे साउंड शुरू में ए हम बता रहे हैं ना, तो वही वाले वर्ड्स बच्चों को बताएं। यानी अगर मतलब ए की जैसे 2 साउंड्स होती है ना, ए भी साउंड होती है और ए भी साउंड होती है, बच्चों को शुरू में ए साउंड बताते हैं खाली, तो वही वाले साउंड वाले वर्ड्स बताएं। ठीक है, एक जिस तरह वर्ड है एप, वो नहीं आपने उसमें बच्चे को सिखाना होता, बस ए साउंड वाले 4-5 लफ्ज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट है दोनों की लिखाई हो गई, छोटी बड़ी ABC दोनों बच्चों को लिखना सिखाई जाती है, और 3 लेटर वर्ड्स को रीड करना सिखाया जाता है फोनिक्स के साथ। ये इनको CVC वर्ड्स भी कहते हैं, यानी शुरू में कॉन्सोनेंट आ जाता है और दरमियान में वॉवल होता है, आखिर में फिर कॉन्सोनेंट होता है। जैसे ये बैट हो गया, कॉट हो गया, रॉट हो गया, बेड हो गया, इस तरह के, यानी जिसमें आगे पीछे कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं और सेंटर में वॉवल आता है, उन वर्ड्स की रीडिंग बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है उर्दू में हरूफ तहज्जी की पहचान है, हरूफ तहज्जी की आवाज़ों का पता होना चाहिए, और कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी ये पता होना चाहिए कि अलिफ अनानास के अलिफ है ये। ठीक है, ये देख के पहचान होनी चाहिए। इसकी शुरू में साउंड आती है, यानी अलिफ की आवाज़ होती है जैसे अनानास के शुरू में, अनानास में है शुरू में, वो है। और इसके साथ अलिफ के साथ 4-5 लफ्ज़ कौन से बनते हैं वो पता होना चाहिए, अलिफ़ा अनार, अलिफ़ा अनानास, अंगूर, और इसी तरह अलिफ से कुछ और भी बनता होगा, वो पता होना चाहिए बच्चे को। और इसके अलावा क्या है कि तमाम हरूफ तहज्जी की लिखाई सिखाई जाती है बच्चों को। पहले नुक्तों पे थी केजी में बच्चे को ख़ुद से लिखना सिखाया जाता है, और हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल की पहचान और लिखाई, और हरूफ तहज्जी को अलिफ से मिलाकर लिखना और पढ़ना। ठीक है, यानी ये हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल होती है, ये भी बच्चे को सिखाई जाती है, साथ साथ सिखाते रहते हैं कि बे है तो ये बे की आदि शक्ल है, ये पे की आदि शक्ल है, सारी सिखाते जाते हैं। और एंड पे बे और अलिफ को, जब अलिफ बे लिखना आ जाती है बच्चे को, तो बे और अलिफ को मिला के कैसे लिखते हैं उसको लिखना और पढ़ना भी बच्चे को सिखाया जाता है। इसके बाद मैथ्स आ गया। मैथ्स में क्या है कि 0 से लेके 50 तक काउंटिंग है, नंबर को लिखना है 50 तक, और बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी प्लस माइनस के सवाल जो हैं वो कराए जाते हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक सा होता है, यानी कि तस्वीरें दिखा के, ये देखें जी 3 बकरियां हैं तो 1 बकरी और डाल दी तो 4 हो गई, इस तरह से ना पिक्चर्स के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है।
इसके अलावा 2 और 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में, मतलब ये नहीं कि उनको डेफिनेशनों में लगा दिया, लेकिन उसको सिर्फ बता दिया कि जैसे सर्कल जो है ना वो 2 डायमेंशनल है और जो सफ़ियर है वो 3 डायमेंशनल है। इसकी जो बेसिक सी चीज़ें हैं ना वो सिखाई जाती हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज आ गया। जनरल नॉलेज सेम पीजी वाला ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल होती है। यानी बेसिक इंफॉर्मेशन, अल्लाह, रसूल, बिस्मिल्लाह आनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम का पता होना चाहिए। बच्चे को पाकिस्तान के बारे में बुनियादी जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है, लेकिन पीजी जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम हैं, लैंड और वाटर एनिमल्स के नाम, कुछ परिंदों के नाम, मौसमों के बारे में इंफॉर्मेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। अच्छा, गेम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स का पता होना चाहिए बच्चों को, और डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छी आदतों के बारे में बताया जाता है। सिटी यानी शहर, गांव, कस्बा, उसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जो शहर की मुख्तलिफ जगहों के नाम होते हैं वो बताए जाते हैं, और दिन रात के बारे में बताया जाता है, क्या काम दिन को होता है, क्या रात को होता है। जो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम, छोटा, बड़ा, लंबा, इसका कॉन्सेप्ट दिया जाता है, और फलों और सब्जियों के नाम बताए जाते हैं। तो ये जो था ना केजी का सिलेबस है। तो जनरल नॉलेज तकरीबन मोर और लेस पीजी वाला ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में होता है। ठीक है, पीजी में बिल्कुल बुनियादी चीज़ होती है तो ज़रा सा ज़्यादा बता देते हैं। जैसे प्रोफेशन है ना, तो पीजी में सिर्फ अगर 3 प्रोफेशन बताए हैं तो इसमें 4-5 प्रोफेशन बता दिए, थोड़ा सा बता दिए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की बता देते हैं जी वो ऐसे कपड़े पहनता है, ये काम करता है, थोड़ी डिटेल बता दी। ठीक है, शुरू में सिर्फ पीजी में डॉक्टर का ही बता दिया उसको, तो केजी में ना थोड़ी सी डिटेल आ जाती है। तो ये था जो 2nd ईयर ऑफ प्री स्कूल है ना उसका सिलेबस। तो ये आप बच्चों को खुद आराम से घर में भी करा